नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। आज मैं एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। आप ही की रिक्वेस्ट से मुझे कई लोगों ने कमेंट करा था यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि सर बायोटिन के बारे में तो आपने बताया है, अगर स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है तो बायोटिन लेना जरूरी है। लेकिन बायोटिन होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है और हमें कैसे लेना चाहिए, तो इसके बारे में आज आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा पूरा, जो मुझे लगता है और मैंने जो रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बायोटिन होता क्या है, हाँ उसको यूज कैसे करता है। अगर आपको हेयर की प्रॉब्लम है तो उसको कितना mg लेना और कैसे यूज करना। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे यूज करना, कितना mg लेना, जो कि रिकमेंडेड उसका डेली डोज है वो, और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट। और मैंने जो रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मुझे लगा बेस्ट बायोटिन कौन सा है, मार्केट में अवेलेबल तो हजारों है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, हर जगह मिलते हैं क्योंकि कॉमन विटामिन है तो ये मिल जाता है, डॉक्टर आसानी से रिकमेंडेड कर देता है। तो इसलिए आज मैं आप इसका डिटेल देना चाहता हूँ। तो इससे पहले ये भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मोबाइल पे तो ये वीडियो देखते देखते नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का ऑप्शन है नीचे, वहाँ भी करें ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। साथ में आप पीसी में भी अगर आप देख रहे हैं तो कोने में सब्सक्राइब का बटन आता है, वहां भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो देखते देखते। देखिए बायोटिन एक तरह का विटामिन है, जी हाँ, बहुत सारे सप्लीमेंट में आता है और कई नाम से आता है। जब आप पैकेज्ड फूड लेते हो कुछ भी खाने के लिए या कोई कॉस्मेटिक्स या कुछ भी अप्लाई करने के लिए, तो उसमें शायद बायोटिन की मात्रा होती है। बायोटिन कई नाम से आता है, बायोटिन नाम से आता है, विटामिन B7 नाम से आता है। एक्चुअली मैंने पुरानी वीडियो में शायद गलती से विटामिन B12 बोल दिया था क्योंकि बहुत सारे विटामिन का तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो B7 बायोटिन कहलाता है। विटामिन H, जी हाँ, कई जो सप्लीमेंट है उसमें विटामिन H के नाम से भी आता है। बायोटिन का काम क्या रहता है, बायोटिन का काम रहता है कि जैसे ही आप फूड खाते हो, ठीक है, तो उस फूड को वो ब्रेक डाउन करता है शुगर में, ग्लूकोज में, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। ये रहता है मेन बायोटिन का काम, विटामिन B7 का काम। अब आप बोल रहे हो विटामिन B7 ही जरूरी है, दूसरे विटामिन जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझ सकते हो सब विटामिन एक तरह के लेबर है और सबको कुछ ना कुछ जॉब्स डिस्क्रिप्शन है और उनका बॉडी में काम करना जरूरी है, सभी का काम करना जरूरी है। उसमें से बायोटिन जैसा है, जो एक जॉब लेबर है, उसका काम है कि वो आपके बॉडी में जो फूड लेते हैं उसको वो ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है, शुगर में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और आपको एनर्जी देता है। जो बायोटिन है वो इतना इसलिए प्रचलित है क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर है वो रिकमेंडेड करते हैं बायोटिन का। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, अगर आपको हेयर की प्रॉब्लम है, थिनिंग की प्रॉब्लम है तो बायोटिन लेना जरूरी है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो बायोटिन लेना जरूरी है, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो बायोटिन लेना जरूरी है। और कई रिसर्च से ये भी पता लगा है कि जो हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल होता है, अगर बायोटिन लेते हैं तो वो उससे दूर भी हो सकता है, जी हाँ। अब लोगों को क्वेश्चन ये भी आते हैं कि अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, होम्योपैथिक कर रहे हैं, तो भी हमारा हेयर फॉल, हेयर स्किन की प्रॉब्लम या पिंपल्स, डार्क स्पॉट या हेयर लॉस, थिनिंग प्रॉब्लम जहाँ क्यों नहीं रहा। देखिए बायोटिन एक तरह का ऐसा विटामिन है जो आप फूड से तो मिल जाता है पर वो इतनी क्वांटिटी में नहीं मिलता, इतना हमको डेली जो रिकमेंडेड है वो नहीं मिल पाता है, इसलिए हमको एक्सटर्नल अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं मिनॉक्सिडिल आपको देता है, साथ में वो बायोटिन जरूर देता है। तो अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपना रहे, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो हो सकता है आप जो हेल्दी फूड ले रहे हो उससे बायोटिन तो मिल रहा है पर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बायोटिन बहुत जरूरी है आपको। अगर आप कोई सा भी ट्रीटमेंट अपना रहे आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, तो अगर बालों के लिए देखें तो बायोटिन कई सारे शैम्पू में भी आता है और बहुत सारी टैबलेट्स, मल्टीविटामिन में भी आता है। तो अब बात आती है कि बायोटिन हमें लेना तो है पर कितनी क्वांटिटी में लेना, उसकी मात्रा क्या, उसका डोज क्या है, डेली रिकमेंडेड क्या है। तो जो कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है जो होना चाहिए वो है 10 माइक्रोग्राम से लेके 50 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम, एक कॉमन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। और जो बायोटिन का ओवरडोज, अगर आप तय मात्रा से ज्यादा लेते हैं और बायोटिन का ओवरडोज होता है तो अभी तक इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं आए हैं, जी हाँ, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप ओवरडोज लेते हैं तो। ओवरडोज क्योंकि एक तरह का विटामिन, एक तरह का नॉन टॉक्सिन सब्सटेंस है, इसलिए आपकी बॉडी, और दूसरी बात एक और कि बायोटिन जो रहता है वो एक ऐसा विटामिन हम कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में टिकता नहीं है वो, ठीक है, वो आता है
वर्क करता है और चले जाता है, इसलिए हमें बॉडी में बायोटिन की ज़रूरत ज़रूरी पड़ती है। बट बायोटिन के साथ कुछ वार्निंग्स भी है कि अगर आप के कुछ बायोटिन अगर आप लेना चाहते हैं और अगर आप डायलिसिस पे है तो बायोटिन लेना शायद आप डॉक्टर से रिकमेंडेड अगर वो कहता है तो ले सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ अगर आपके लाइफ में चल रही है तो उसके लिए आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्ट लइए, रिकमेंडेड लइए। जैसे कि अगर आप डायलिसिस पे है तो आपको बायोटिन लेना है या नहीं लेना, या फिर आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो बायोटिन का इफेक्ट कम होता है, या फिर आप 2 से ज़्यादा रॉ एग्स खाते हैं, रॉ एग्स मतलब कच्चे अंडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो शायद बायोटिन लेना प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ। और कई लंबे समय से आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या आप लंबे समय से कुछ मेडिकेशंस चल रहा है, आपका दवाइयाँ चल रही है, तो उसके लिए आप बायोटिन लेना चाहते हैं। अगर आपको स्किन, हेयर, नेल्स की प्रॉब्लम है तो बायोटिन लेना चाहते हैं तो एक बार आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और अगर वो बोले लीजिए इससे कोई दिक्कत नहीं तो आप ज़रूर लीजिए। तो अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है या हेयर की प्रॉब्लम है तो आप 5000 माइक्रोग्राम मतलब 5 mg से 10 mg डेली ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हेयर की प्रॉब्लम है, थिनिंग की प्रॉब्लम, हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या डार्क स्पॉट है, पिंपल्स आते हैं, स्किन ड्राई है, ये प्रॉब्लम है, तो आप 10 mg मैक्सिमम एक दिन में ले सकते हैं। तो अगर आप 10 mg के बायोटिन के, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ रिसर्च करके जो मुझे लगता है बेस्ट बायोटिन सप्लीमेंट है, क्योंकि बायोटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको डॉक्टर के रिकमेंडेड से भी लेना चाहिए और ये नॉर्मल हर कोई भी ले सकता है, क्योंकि ये विटामिन है, इसलिए ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आसानी से मिल जाता है। और इसलिए मैंने कुछ रिसर्च करके फ्लिपकार्ट, अमेजोन में कुछ बायोटिन मुझे लगता है कि ये बताना चाहिए, लेना चाहते हैं तो अगर आप ये वाला लेना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए, तो प्लीज़ आप वो वाला लीजिए अगर आपको, या फिर अगर आपको कोई डॉक्टर रिकमेंडेड करता है तो वो लीजिए, वरना मार्केट में तो हज़ारों तरह के कंपनियां हैं वो है और बायोटिन बना रही है और बेच रही है। मार्केट में ये 2 तरीके माइक्रोग्राम के साथ आता है, पहला आता है 5000 माइक्रोग्राम और दूसरा आता है 10,000 माइक्रोग्राम, मतलब 5 mg और 10 mg। अगर आप 10 mg ले रहे हैं तो दिन में एक बार लीजिए, शाम को खाना खाने के बाद जब आप सोए उससे पहले। दूध के साथ ले सकते हैं, आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, इसका कोई कुछ नहीं है, और आप बिना कभी भी ले सकते हैं क्योंकि विटामिन है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। पानी के साथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 5 mg का लेते हैं मतलब 5000 माइक्रोग्राम का लेते हैं तो आप सुबह एक लंच के बाद और शाम को डिनर के बाद ले सकते हैं। डिनर के बाद इसलिए कहते हैं, खाना खाने के बाद इसलिए कहते हैं कि अगर बॉडी में कुछ फूड रहेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि विटामिन का जो काम है वो यही है कि आप जो फूड आप खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है शुगर में, तो जब तक आप फूड खाएंगे नहीं वो ब्रेक डाउन कैसे करेगा, आपको बालों को न्यूट्रिशन, हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएगा, आपके जो स्किन है उसमें सेबेशियस ग्लैंड को बैलेंस कैसे करेगा, आपकी स्किन का बैलेंस, पीएच बैलेंस कैसे करेगा जब आपको स्किन की प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये खाना खाने के बाद बोलते हैं, वरना पहले भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये लीजिए। और अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है दूसरी, आपकी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, तो मेरी आप रिकमेंडेड है कि प्लीज़, वैसे बायोटिन हर कोई ले सकता है बट फिर भी एक बार डॉक्टर की सलाह से ही ये ले। और जो नॉर्मल है, जिनको नॉर्मल प्रॉब्लम है स्किन की, हेयर की, तो वो बिना डॉक्टर के रिकमेंडेड से भी ले सकता है। इसलिए ये FDA अप्रूव्ड है और लोकल मार्केट में आसानी से हर जगह मिल जाता है, ऑनलाइन स्टोर में भी मिल जाता है। एक तरह के विटामिन और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करें। मेरा जो चैनल है केयर फॉर ऑल, इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।